हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज है पाप मोचनी एकादशी और आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज इस पावन दिन पर हम सभी सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी की पावन कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे राजन, आपने फाल्गुन शुक्ल एकादशी का महत्व बतलाया। अब कृपा करके यह बतलाइए कि चैत्र कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है। कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, यही प्रश्न एक समय राजा मंधाता ने लोमश ऋषि से किया था। जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया था वही आज मैं तुमसे करता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार लोमश ऋषि ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है और इसके करने से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ। प्राचीन समय में कुबेर का चैत्रथ नाम का एक बाग था। उसमें गंधर्व की कन्याएं किन्नरों के साथ विवाह करती थी। वहाँ अनेक प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या करते थे। स्वयं इंद्र भी वैशाख मास में देवताओं के सहित वहाँ आकर क्रीड़ाएं किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन थे। वे शिव के अनन्य भक्त थे। एक समय मंजुकोषा नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के मारे समीप नहीं गई, वहीं दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय कामदेव ने भी मेधावती ऋषि को जीतने की चेष्टा की। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के भ्रूं को धनुष, कटाक्ष को डोरी, नेत्रों को धनुष की लचक, कुंजों को कूरी बनाकर मंजुघोषा को सेनापति बनाया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हष्टपुष्ट थे। साथ ही योगोपवीत तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजुघोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मोहित हो गई और अपने गीत, चूड़ियाँ और नुपुरों की झंझकार तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। पर्याप्त समय तक यह क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। उसके फलस्वरूप ऋषि मंजुघोषा के साथ रमन करने लगे और काम के इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। ऐसा करते बहुत समय बीत गया। तब एक दिन मंजुघोषा कहने लगी, ऋषिवर, बहुत दिन हो गए, अब मुझको स्वर्ग जाने की अनुमति दीजिए। मुनि ने कहा, आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय के लिए और रुक गई। अतः अप्सरा ने कुछ समय के बाद मुनि से फिर विदा मांगी तो मुनि कहने लगी कि अभी तो आधी रात ही हुई है। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, इसका क्या परिणाम है? मुझको यहाँ पर आए कितने ही वर्ष बीत गए हैं, तनिक खुद ही विचार कीजिए। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि को समय का ज्ञान हुआ तो विचार करने लगी कि इस अप्सरा के साथ रमण करते हुए उनको 57 वर्ष 7 माह और 3 दिन बीत चुके हैं। ऐसा विचार कर कर वह क्रोध से उस अप्सरा को काल के समान प्रतीत होता मानकर उसको देखने लगे। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी आंखों से ज्वाला उत्पन्न हो रही थी। वह कहने लगे, मेरी कठिन तपस्या से एकत्रित की हुई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया है। तू महापापिनी है और दुराचारिणी है। तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए तू मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजुघोषा उसी समय पिशाचिनी हो गई और भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, इस श्राप का किसी प्रकार से निवारण कीजिए। अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर मुनि बोले कि हे दुष्ट, तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है और यह सब पापों का नाश करने वाली है। इसका व्रत करने से पिशाच योनि से तुझे मुक्ति मिल जाएगी।
ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा सारा पुण्य नष्ट हो गया। मेधावी कहने लगे कि पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का कोई रास्ता बतलाइए। तब च्यवन ऋषि कहने लगे कि हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पापों का नाश हो जाता है, इसीलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी इस व्रत को किया, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो गए और वे पवित्र हो गए। उधर मंजुघोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूटकर द्रव्य देह धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमश ऋषि कहने लगे कि हे राजन, पापमोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है और व्रत से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, बाल हत्या, गुरु स्त्री से प्रसंग आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। पापमोचनी एकादशी की इस पावन कथा का श्रवण कर सभी पांडवों ने हर्षपूर्वक श्री भगवान को नमन किया और वंदना की और इस दिन ये प्रण भी लिया कि वे इस पुण्य तिथि का व्रत अवश्य करेंगे और अपने पापों का नाश कर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होंगे। इस प्रकार जो भी श्रद्धालु और भक्त इस एकादशी का व्रत करता है, कथा को सुनता है और सुनाता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु भगवान के लोक को प्रस्थान करता है। प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की कथा। मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे इस परिवार का हिस्सा बनिएगा। कमेंट बॉक्स में जाते जाते हरे कृष्णा अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।